नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपके लिए हम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित बात करने वाले हैं। और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 प्रवेश पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन और अंतिम तिथि की बात करेंगे। और ये जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी भी। और कक्षा 2 से 11 तक के फॉर्म कब आएंगे इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। KVS में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण 7 मार्च से शुरू हो चुके थे और केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है। माता पिता या अभिभावक अब KVS प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हालांकि पहले से पंजीकरण करने का सही तरीका समझना महत्वपूर्ण है। अक्सर उचित जानकारी की कमी के कारण पंजीकरण गलत कर देते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पंजीकरण फॉर्म सही तरीके से जमा नहीं किया जाता जिससे बच्चे का प्रवेश की प्रक्रिया में समस्या आती है। इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको KVS एडमिशन से जुड़ी सारी ही जानकारी आपको बताएंगे जिससे आप पढ़कर या देखकर आप इसका फॉर्म को आसानी से भर सकेंगे। आगे हम दोस्तों अब यहाँ पर बढ़ेंगे और अब देखेंगे KVS प्रवेश 2025। केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू हो गई है और पंजीकरण प्रक्रिया उस दिन सुबह 10 बजे शुरू हुई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च रात 10 बजे तक है। यानी 21 मार्च तक अगर आप रात्रि 10 बजे तक फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका ये फॉर्म पूरा माना जाएगा। इसलिए जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिले वे अंतिम तिथि तक पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। KVS प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन भरा और जमा किया जाता है। हालांकि अगर अंतिम तिथि बीत जाती है तो केंद्रीय विद्यालय के लिए पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध नहीं होंगे। उसके आगे यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी है डेटों से संबंधित देखेंगे आप। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2025 कुछ अवलोकन करते हैं। विभाग के नाम की बात कर लें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन है और क्लास क्या है यानी एडमिशन कहाँ पर हो रहे हैं KVS प्रवेश 2025-26 के लिए हो रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष की बात कर लेते हैं तो 2025-2026 इसका शैक्षणिक वर्ष है और प्रवेश बाल वाटिका में होना है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 एवं यानी 1 से 11 तक की सभी कक्षाओं में प्रवेश यहाँ पर किया जाएगा। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं 7 मार्च 2025 से और इसकी अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 है। यानी आपके पास केवल 1 या 2 दिन बचे हुए हैं जिसमें आपको फॉर्म पूरा करना है। उसके आगे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे KVS प्रवेश पात्रता मानदंड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रवेश के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदन करने के लिए छात्रों को इन सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। भारतीय नागरिक के बच्चे KVS में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशिष्ट कारणों से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चे भी प्रवेश के लिए पात्र हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु की बात कर लें तो 6 वर्ष तथा अधिकतम 8 वर्ष है। यानी कक्षा 1 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 8 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन इसमें नहीं करा पाएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं KVS प्रवेश 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बच्चे के पासपोर्ट साइज के फोटो लगते हैं। यदि छात्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या OBC से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होता है। और इसके अलावा यदि सामान्य है और EWS या BPL श्रेणी में आता है तो इसके संबंध में प्रमाण पत्र आपको देना होगा। माता पिता अगर कर्मचारी हैं यानी किसी भी केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं
तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको बनवाकर लगाना होता है। और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जो लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र इस एक होता है। और केंद्रीय विद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसका आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। केवीएस प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि बताया गया है, केवीएस प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में दिलाना चाहते हैं उन्हें पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ से देखकर और आसानी से इसको अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, जो आप सामने देख रहे हैं, इस साइट पर आप जाकर आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इसका होम पेज दिखाई देगा, वहां पर जाना होगा और यहाँ पर न्यू पंजीकरण का एक आपको लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे। निर्धारित स्थान पर बच्चे का नाम, बच्चे के माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे विवरण वहां पर आपको दर्ज करने होंगे। कैप्चा कोड एक वहां पर आपको डालना होगा और वहां पर आपको उसके बाद रजिस्टर का बटन दबाना होगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाएगा। हो कैसे जाएगा, उसके बाद एक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को आप वहां पर दर्ज करेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाएगा। बाकी की प्रक्रिया आगे होगी, वो आप जैसे जैसे वहां पर बताया जाएगा आप वैसे ऐसे करते जाएंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सत्यापन के बाद आपको लॉगिन विवरण प्राप्त होगा। इस जानकारी को आप सुरक्षित अपने पास सहेज कर रख लें क्योंकि ये आपके लिए लास्ट में काम आएगा। तो हमने बहुत ही आसानी से आपको फॉर्म भरने का तरीका बताया है। इस तरीके से आप आसानी से अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय के लिए कक्षा 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।